पवन सिंह की बात काराकाट में हो रही है। इससे पहले उनका हो रहा था कि आरा से लड़ेंगे, भाजपा ने उनको आसनसोल से दिया, बैक हो गए। सोशल मीडिया वगैरह जितना बना ले, कोई लड़ाई काराकाट वगैरह में है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा नियर अबाउट 2 से ऊपर मार्जिन से जीतने जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर कुशवाहा जाति का दबदबा रहा, 3 बार लगातार वहाँ से कुशवाहा जाति का है, इस बार उसी चीज को तोड़ने के लिए पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा में एंट्री लिया है। आज के डेट में राजपूत, ब्राह्मण और भुनिहार लाला यह बेवकूफ जाति में नहीं आती है, अनपढ़ नहीं, शिक्षित 110% शिक्षित लोग होते हैं। कोई वोट उठ उनको मिलने उलने नहीं जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। मैं आपको बता दूं कि पूर्णिया के बाद जो काराकाट लोकसभा सीट है काफ़ी हॉट सीट हो चुका है। इसलिए हॉट सीट हो चुका है कि वहां पर जैसे ही ट्वीट करते हैं एक्स से पवन सिंह कि हम काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद बिहार की राजनीति में काफ़ी खलबली मच जाती है और इसके बाद काराकाट लोकसभा चर्चा का विषय बन जाता है। और वहाँ पर पहले जो लड़ाई था उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह, अब जो है त्रिकोणीय हो चुका है। उपेंद्र कुशवाहा बनाम पवन सिंह और राजा राम सिंह, इसी को लेकर देख सकते हैं कि यहाँ पर जनता है और चाय के चुस्की के साथ में यहाँ पर राजनीति का चर्चा भी हो रहा है। और मैं सीधी तौर पे मैं काराकाट लोकसभा से बात करूंगा और एक मेरे देख सकते हैं कि ये गार्जियन है, बुजुर्ग है, काफ़ी पॉलिटिकल पकड़ है काराकाट लोकसभा को लेकर। मैं इनसे चर्चा करूँगा काराकाट लोकसभा के बारे में कि क्या समीकरण वहाँ पर रहेगा। जिस तरह से मैं एक बार फिर आपको बता देने का प्रयास कर रहा हूँ कि वहाँ पर तकरीबन 4 लाख जो वोट हैं वहाँ पर कुशवाहा जाति का वोट है। दबदबा कुशवाहा जाति का ही रहा है 2009 से लेकर 2024 तक। वहां पर सांसद कुशवाहा जाति के ही लोग रहे। जिस तरह से कुशवाहा जाति का ही देखे होंगे कि पिछले जदयू से जो थे महाबली सिंह, वो वहां पर सांसद रह चुके हैं और 2014 से लेकर 19 तक उपेंद्र कुशवाहा रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता कुशवाहा का माने जाते हैं, मगर अब ये लड़ाई जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है, इसलिए कि जैसे ही पवन सिंह काराकाट लोकसभा में एंट्री लेते हैं काफ़ी सियासत होने लगती है और गर्मी के तापमान में भी जो बिहार की राजनीति का तापमान है लगातार बढ़ते जा रहा है और लगातार सियासत हो रही है। क्या कहिएगा चाचा, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। जिस तरह से काराकाट लोकसभा का जो चुनाव है काफ़ी पूर्णिया के बाद काफ़ी सियासत हो रहा है, इसको किस एंगल से देख रहे हैं? कहा जा रहा है कि अब लड़ाई जो है त्रिकोणीय हो चुका है। देखिए, रोहतास जिला में है काराकाट, 3 विधानसभा रोहतास का काराकाट में पड़ता है और औरंगाबाद का 3 विधानसभा पड़ता है, 6 विधानसभा का। और सच कहिए तो जो आप स्थिति देखिएगा, लड़ाई अभी कहीं कुछ है वो नहीं। यह केवल लोगों के अपने अपने पक्ष के माध्यम से बाजार केवल बनाया जा रहा है। अब पवन सिंह की बात काराकाट में हो रही है। इससे पहले उनका हो रहा था कि आरा से लड़ेंगे, भाजपा ने उनको आसनसोल से दिया, बैक हो गए। और उनका बहुत सारा इतिहास गुनागणित जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है। और मीडिया तंत्र सोशल मीडिया वगैरह जितना बना ले, कोई लड़ाई काराकाट वगैरह में है नहीं। उपेंद्र कुशवाहा नियर अबाउट 2 से ऊपर मार्जिन से जीतने जा रहा है। कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में हमको बताइए। जब इससे पहले कांग्रेस भी वहां उम्मीदवार दी थी और वो राजपूत उम्मीदवार के रूप में अवधेश सिंह थे, कितना वोट आया था? एक मुहर लगा था कांग्रेस का उन पर, इन पर किनका मुहर लग रहा है? आज के डेट में राजपूत, ब्राह्मण और भुनिहार लाला यह बेवकूफ जाति में नहीं आती है, अनपढ़ नहीं, शिक्षित 110% शिक्षित लोग होते हैं। कोई वोट उठ उनको मिलने उलने नहीं जा रहा है। आप अगर जाते हैं तो काराकाट में अमौरा वगैरह गांव का, राजपूत के गांव का घूमिए। अमौरा में शंभू सिंह हैं, भरमन सिंह वगैरह हैं, वहीं पर 1-2 गांव आपको और राजपूतों का मिलेगा। जाइए और घूमिए, मोथा है, जयश्री है, घूमिए, ललन सिंह वगैरह हैं। कई गो वोट उनको मिलने जा रहा है पवन सिंह को। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर कुशवाहा जाति का दबदबा रहा, 3 बार लगातार वहाँ से कुशवाहा जाति का है, इस बार उसी चीज़ को तोड़ने के लिए पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा में एंट्री लिया है। तो जब उतने ताकतवर हैं तो पीएम का उम्मीदवार घोषित करके लड़ जाएं।
और पूरे हिंदुस्तान से राजपूतों को लड़ा दे और जीत जाए, बन जाएगा एक छत। बड़े पावर स्टार हैं भोजपुरी भाई, इंडस्ट्री के। पावर स्टार थी तो भोजपुरी को एकदम सत्यानाश कर दिए हैं लोग। हाँ, कहते हैं कि जो लकीर खींच देते हैं उसी लकीर पे लोग चलते हैं। कहाँ वो चल रहा है, अपना ही नहीं जो चल रहा है वो दूसरे को क्या चलने के लिए बतावेगा, क्या बतावेगा। गाना इस तरह से लोग गाया है, यही स्टार है। हम लोग भोजपुरी का भी देखे हैं, भिखारी ठाकुर का भी देखे हैं, शेक्सपियर कहा जाता था। ये लोग कौन शेक्सपियर है? और पवन सिंह का लगातार जिस तरह से सुर्खियों में है, खाली कहा जा रहा है कि झमकौला से वही पावर यही से शुरू होला और यही से खत्म, यही से काराकाट से पावर शुरू करे खाती आई बनी वहाँ के। लकीर तो खींचे हैं आर.के. सिंह आरा में। हाँ, पावर देखिए ना। हाँ, आपको यहाँ भी रोहतास में दिए हुए हैं पावर ग्रिड। ये कौन पावर ग्रिड है? हाँ। एक बार राजनारायण जी इंदिरा जी को हराए थे और लोग गया था कि हम लोग का काम नहीं हो रहा है, बिजली नहीं मिल रहा है, तो बड़ा बढ़िया जवाब दिए थे राजनारायण जी कि जब तुम लोग इंदिरा गांधी का नहीं हुआ तो राजनारायण का होगा, चलो यहाँ से हटो। तो यह सब चीज़ें मुंह है, जितना लोग बोलने की यहीं से शुरू हो जाता है जहाँ से खड़ा होते हैं। अमिताभ बच्चन भी कहे थे कि जहाँ से खड़ा होते हैं ना तो फिल्मी स्टाइल है, फिल्मी बात है। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं, कितना ही भी नामी ग्रामी आप आदमी हो, जब चुनाव लड़ते हैं तो आपके साथ झंडा, डंडा और बंदा की ज़रूरत होती है। तो पवन सिंह के पास तो बंदा है, लेकिन अभी भी कोई झंडा उनके पास दिखाई नहीं दे रहा है, कोई पार्टी का उनके पास सिंबल दिखाई नहीं दे रहा है कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। आखिर ये भी नहीं लिखा है कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, अभी तो आप कह रहे हैं कि वो जहाँ से खड़ा होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। हम नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं। देखिए, अब आप ही कह रहे हैं, हाँ। उनसे तो हम लोग सुना नहीं है अभी तक कुछ, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो जब वहीं से शुरू हो जाता है। अब बांदा कहाँ नज़र आ रहा है एक को? अभी तो खुदे नज़र नहीं आए हैं। न बांदा शुरू होगा न झंडा शुरू होगा, सब इसी तरह से हवा हवाई में रह जाएगा। और वहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को कोई हराने उड़ाने नहीं जा रहा है, यह पक्का समझिए। अवधेश नारायण सिंह से भी कम वोट इनकी आएगी। अगर खड़ा हो गए तो जमानत बचाना मुश्किल है। 6 विधानसभा है ना, नोटा में भी काराकाट और सासाराम लोकसभा का सबसे ज़्यादा चौथा स्थान पर था। नोटा से भी कम में रहेंगे अगर आ गए तो। लेकिन कहा जा रहा है कि वहीं काराकाट लोकसभा में तकरीबन 2.5 लाख राजपूतों का वोट है। अगर 2.5 लाख वोट में से अगर कुछ भी वोट काटते हैं तो वो एनडीए को क्षति पहुंचाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को क्षति पहुंचाएंगे। किसी को क्षति उति नहीं पहुंचाएंगे, एक को वोट नहीं मिलेगा। हाँ। और हमें तो लगता है जिस तरह से आपकी बात वगैरह चल रही है, आप भी राजपूत जाति के होंगे। हाँ। तो अब आप अपने से ही मिला लीजिए। औरंगाबाद में घूमे हैं, सासाराम घूम रहे हैं, काराकाट लोकसभा में घूम रहे हैं। आपने टटोला होगा ना कि कई गो राजपूत उनके पक्ष में जाने को तैयार हैं। अच्छा, पवन सिंह को काराकाट लोकसभा से जैसे ही निर्दलीय अगर लड़ते हैं तो क्या लगता है इसके अगल बगल जो राजपूत कैंडिडेट हैं जो लड़े हैं उन लोगों पर भी क्षति पहुंच सकता है क्या? कहीं किसी पर कोई क्षति उति नहीं है। हाँ। कहीं कोई इनके लड़ने से ऐसा मत सोचिए कि यहाँ बिगड़ जाएगा वहाँ बिगड़ जाएगा, कहीं कुछ बिगड़ने। मतदाता एकदम निश्चिंत हैं। हाँ। और झाड़ करके हमको जहाँ तक, अब भाई हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए, जो आदमी टीका का विरोध करता था, पूजा का विरोध करता था, सदियों से उपेक्षित जो आदमी था, आज सबसे अगली कतार में है। तुरंत रामनवमी हो रहा है, सासाराम में जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा यहाँ ब्राह्मण निकलते हैं रामनवमी में, राजपूत निकलते हैं, भुनिहार निकलते हैं। समूचा जो सदियों से उपेक्षित था वह निकलता है लेकर के जुलूस में, और टीका मारेगा, लीलार पोतेगा और यहाँ पर एकदम ललका गोल लगावेगा। इधर सारा आप कुशवाहा जाति को कर रहे हैं। अरे कुशवाहा तो अब यहाँ न कुशवाहा के कहिए और ना ही किसी दलित को कहिए, हर जाति मजहब के लोग सब फिदा हैं। अब देख के ही कोई चल देता है तो आदमी का मनोभावना, बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि वह आदमी क्या करने वाला है। जैसे कि अभी आपने सुना, काफ़ी पॉलिटिकल पकड़ है चचा की। और मैं बता दूं कि जिस तरह से कहा इन्होंने कि अभिनेता से नेता बनना काफ़ी कठिन है और पवन सिंह केवल हवा हवाई है। पवन सिंह को राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण और लाला ये चारों जाति जानती है और ये चारों जातियाँ 100% शिक्षित है, कहीं वोट देने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो जातियाँ हैं ये बीजेपी की
फुल समर्थक है। और ये जाति जानती है कि पवन सिंह काराकाट लोकसभा की समीकरण को बर्बाद करने आए हैं, समीकरण को हवाई बदलने के लिए आए हैं और इनसे कुछ होगा नहीं। और यहाँ पर जो अभी जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के तरफ से, मतलब एनडीए के तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा भारी मतों से काराकाट लोकसभा से चुनाव जीतेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।